तो एसएन सिंह साहब, सब कुछ चलेगा, तैयारियां सीएम डिप्टी सीएम के नामों को लेकर हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही मैं इस्तीफा ही नहीं दूंगी, साजिश से हराया गया है मुझे। पूजा जी देखिए, अगर आप अभी मुझे लगता है 10 से 10:40 तक का आपका प्रोग्राम होता है। अब टीएमसी के प्रवक्ता कहें कि हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं, 11 बजे 12 बजे 4 बजे तक बैठे रहेंगे, तो क्या आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा? चलेगा, सिर्फ वो नहीं चलेगा। अभी कोई व्यक्ति अगर टिकट लेता है और वो कहे कि जब तक हमको ये ट्रेन उतारेगी नहीं तब तक चलेगी नहीं, तो उसका भ्रम है ना। सबसे बड़ी मूर्खता है भ्रम में जीना, जो आज ममता बनर्जी कर रही है। भाई, जनता का जनादेश सब लोग स्वीकार रहे हैं। इस तरह से तो कहा जाएगा ना, एक अराजकता उत्पन्न हो जाएगी, और वो आप उत्पन्न करने का कार्य कर रही हैं। जनादेश में आप हार चुके। जनता ने जब जब आपको सर आंखों पर बैठाया, आप मुख्यमंत्री बनी। पश्चिम बंगाल की जनता आपको नहीं चाहती थी, स्वेच्छा से आपको हट जाना चाहिए। और तीसरी बात मैं कहूंगा, यही तो कहा जाता था कि किसी भी लोकतंत्र में ममता बनर्जी विश्वास नहीं करती। और आज भी आप देखे होंगे, लोकतांत्रिक परंपरा, लोकतांत्रिक मर्यादा का अनुपालन नहीं कर रही है। क्या वो चाह रही है? वैसे भी हमारे राजीव जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि संवैधानिक व्यवस्था है कि 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है। 5 साल का कालखंड पूरा हुआ, आपका कालखंड पूरा हुआ, आप मुख्यमंत्री रह ही नहीं जाएंगी। तो अपने मन से मुख्यमंत्री बने रहना। अगर ममता बनर्जी का ये विचार है तो रहे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता ने तो भाई वो तो कह रही है नैतिक रूप से तो हम चुनाव जीते हैं। हमारे साथ जिस तरह की साजिश रची गई, पहले चुनाव से 2 दिन पहले हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, जगह जगह छापे मारे गए, आईपीएस आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। नहीं पूजा जी, देखिए, कोई भी संवैधानिक संस्था विधिक कार्य करती है, और मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में वो सारे विधिक कार्य किए गए जिसकी आवश्यकता थी। क्या हम छोड़ दें निर्दोष लोगों की जान जाने के लिए? जिस तरह से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता निर्दोष लोगों के घरों को जलाते थे, हत्या करते थे, अपहरण करते थे, उनको उठाकर नतीजे लेकर आने चले के बाद जाते भी थे, हिंसा उस की तरह कई से छोड़ खबरें देने आई के हैं, लिए आप तक भी मजबूर पहुंची रहे। होंगी एसएन सिंह जी। ये पूर्वत में होता रहा, और मैं तो कहूंगा एक भरोसे की आप बात। वर्तमान जब में आइए हमारे ना, आदरणीय वर्तमान में गृहमंत्री जी आइए। वहां जाते नतीजे और आने के कहते हैं बाद कि भी ये भरोसा देता हूं 2.5 कि लाख पश्चिम फोर्सेस की बंगाल के तैनाती के किसी बाद भी हिंसा की खबरें आई हैं। नहीं पूजा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पे आपके चैनल पे भी दिखाया गया, और सभी से उन्होंने कहा कि पूर्वत की सरकारें और पूर्वत की पार्टियां जो करती थी, उस तरह की रीति नीति को छोड़कर हमको सबके लिए कार्य करना है। प्रधानमंत्री जी ने अपील किया कि जनता ने हमें भय के वातावरण से मुक्त होकर भरोसा दिखाया प्रधानमंत्री जी जो पर, नतीजे तो आने के हमको बाद, सबके लिए कार्य जो करना है। हमको रिजल्ट हिंसा नहीं, हमें आने के विकास में बाद कार्य जो करना हिंसा है। हुई, उस पर कमेंट कीजिए ना एसएन सिंह जी। प्रधानमंत्री जी ने जो पूजा कहा वो जी, तो सबने सुना, लेकिन जो हिंसा हुई उसका बताइए ना, जिस पर नहीं चुनाव आप आयोग अब चुनाव में एक्शन भी लेने आप की बात देखिए, कर रहा है। चुनाव में भी छिटपुट घटनाएं हुई, लेकिन किसी की जान नहीं गई। इसके बावजूद भी अभी भी आप देखी होंगी कि पश्चिम बंगाल के सभी राजनीतिक पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, और वर्तमान चैनल के माध्यम से मैं आपसे अपील करता हूं कि जनता जनार्दन होती है, और जनता को जो अच्छा लगता है जनता उसको चुनती है। जनता आपने इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनी है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार होती है वो सबके लिए कार्य करती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो। वहां वो कह रही हिंसा है को पहले जन्म नहीं राउंड देते। की काउंटिंग के बाद ही आप लोग कहने लग गए थे कि भाई भाजपा जो है 195 200 सीटें जीत रही है, अंतिम नतीजे का इंतजार नहीं किया, पहले राउंड में ही आपको पता लग गया था। नहीं पूजा जी, वो पहले राउंड से पहले भी जब हमें लगता है चुनावी रैलियां चल रही थी, उस समय भी सभी लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि हम गिलहरी प्रयास करते हैं। आप देखी होंगी 2006 में जब 1.9% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, तब भी हम अपने सुंदर और सफल प्रयास करते रहते हैं। जब 2011 में 4% से वोट भी चोरी कम का हमको आरोप वोट यहाँ मिलता है, पे तब भी भी जो है रुका हमारे नहीं है ना। कार्यकर्ता और कार्यक्रम अब तो ममता बनर्जी भी लगा रही हैं ये आरोप आप पर, चुनाव आयोग के साथ मिलकर आपने 100 सीटें चुरा ली। नहीं, मैं तो कर रहा हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर आपका छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। देखिए, गांधी जी की बातों को मानना चाहिए। गांधी जी कहते हैं ना कि अगर कोई चीज आपको करना हो तो सबसे पहले स्वयं के लिए आत्मसात करना चाहिए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो जहां भी उनकी सरकारें चल रही हैं उसको स्वयं से उसको छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, चाहे वो कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, या जहां भी हिमाचल हो, और जहां भी आप सरकार बना रहे। इन्हीं संवैधानिक संस्थाओं के नाते 60-70 साल, और मुझे लगता है 15 साल नीरज पश्चिम राय, बंगाल ये में ममता बनर्जी छटपटाहट राज है, की। बेचैनी है,